नमस्कार, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। इवनिंग रिपोर्ट में बात आज ऐसे परिवार की जो लंबे अरसे से मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन मदद के नाम पर उससे मंत्री सिफारिश मांगी जा रही है। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जहां इस पीड़ित परिवार की मदद देने के लिए किसी मंत्री की सिफारिश मांगी है, तो वहीं इस परिवार ने मदद नहीं देने पर आत्महत्या करने की बात कही है। दर्द और दास्तां, 6 साल और लंबी बीमारी, इस छोटे से घर में शांति का ये माहौल आपको बहुत कुछ बता रहा होगा। बिस्तर को अपना हमसफर मान चुका ये मासूम बच्चा आज भी एक उम्मीद में है कि उसको इस बीमारी से जल्द छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन पिता की बेबसी को देखिए, बच्चा दर्द में है लेकिन पिता के पास इसका कोई समाधान नहीं। आर्थिक तंगी और गरीबी के आगे मजबूर परिवार बच्चे के इलाज के लिए सरकारी चौखट पर कई बार मदद के लिए गुहार लगा चुका है, लेकिन सरकारी कानों तक इस परिवार की गूंज आज तक नहीं पहुंची। या यूं कहिए कि सरकार ने इस परिवार को ही मदद देना जरूरी नहीं समझा। मानसिक बीमारी से जूझ रहे इस मासूम की तकदीर तो देखिए। पिता ने प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक मदद की गुहार लगाई। से सांसद द्वारा मदद दिलाने का आश्वासन तो मिला, लेकिन सांसद जी ने मदद देने से साफ इनकार कर दिया। स्वर्गवास हुआ था, उसके 1 महीने के बाद मेरा बेटा गिर गया था जी, माँ का संतुलन खो बैठा। उसके बाद मैंने प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज करा लिया। कहीं से भी ना मेरे को सहायता, गवर्नमेंट से सरकार से सहायता मिली है। भूपेंद्र हुड्डा जी को भी मैं 3-4 बार चिट्ठियाँ लिख चुका हूँ, दीपेंद्र हुड्डा को भी लिख चुका हूँ, वहाँ से भी मुझे निराशा हाथ लगी है। इस टाइम मेरे पास रोटी खाने तक के लाले पड़े हुए हैं, और लोगों से कर्ज उठा रखा है, वो कर्ज देने को भी मैं मजबूर हो चुका हूँ। अब मेरा वक्त सिर्फ एक ही रह गया है, या तो सरकार मदद दे या मैं अपने बच्चों समेत आत्महत्या करने के लिए तैयार हूँ। अब सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर पीड़ित पिता के आरोप कहीं ना कहीं सरकारी हकीकत की पोल खोलते दिखाई देते हैं, क्योंकि जिस सांसद द्वारा किसी मंत्री की सिफारिश के नाम पर मदद देने का प्रस्ताव रखा जाए, उस सांसद की जमीनी हकीकत को समझा जा सकता है। 6 साल के लंबे इंतजार ने जहां इस परिवार के मनोबल को तार-तार कर दिया है, तो वहीं सरकारी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि आखिर कब तक ये परिवार मदद की गुहार में सरकारी चक्कर काटता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो पीड़ित बच्चों के पिता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि आखिर कब से बच्चे को बीमारी है, और आपके साथ जो सुलूक किया गया, आपने मुख्यमंत्री को भी सिफारिश भेजी, आपने प्रधानमंत्री को भी खत लिखा, जवाब कहां से, क्या कुछ आपको मिला? सर जी, 10 अगस्त 2008 में इसकी मदर एक्सपायर हुई थी सर जी। उसके बाद 1 महीने के बाद ये बच्चा तीसरी मंजिल से छत से गिरा है, माँ का संतुलन खो बैठा ये। उसके बाद हमने इसको बहादुरगढ़ के सिविल हॉस्पिटल में दिखाया। इन्होंने यहाँ से रेफर हमारे को रोहतक पीजीआई मेडिकल कर दिया, मेडिकल वालों ने जवाब दे दिया। फिर हम बसई दारापुर ले गए, वहाँ से उन्होंने रेफर कर दिया हमारे को ऑल इंडिया मेडिकल में। उन्होंने वहाँ से हमारे को जवाब दे दिया कि इस बच्चे का इलाज नहीं है जी। जब से लेकर अब तक मैं जी सरकारी हॉस्पिटलों में, प्राइवेट हॉस्पिटलों में धक्के खा खा सीख लिया, पैसा बर्बाद कर दिया। इस बच्चे के लिए मैंने अपना मकान तक भी बेच दिया। उसके बाद मेरे को किसी ने बताया कि रोहतक से डॉक्टर आते हैं पवन शर्मा जी, आप उनसे मिलिए, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। मैं उनसे मिला, उन्होंने मेरे को 2000 रुपए पर मंथ का खर्चा बताया जी, और उससे मेरा 2-3 महीने इलाज चला, लेकिन उससे मेरे बेटे के हाथ पैर चलने शुरू हुए जी। उसके बाद मेरे पास पैसा खत्म हो गया, मेरे बेटे की दवाइयाँ बंद हो गई। फिर मैंने नरेंद्र मोदी जी को भी, भूपेंद्र हुड्डा को भी, दीपेंद्र हुड्डा को भी मैंने सबको पत्र लिखे, उनके पास जाकर के भी मिला, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन आज मैं हालात मरने के किंगार पे तुला हुआ हूँ, कर्जा मेरे सिर पे हो गया, रोटी पास खाने को मेरे पास नहीं है, और मैं हर तरफ से दुखी हूँ। चलिए, मैं वापस लौटूंगा रविंद्र जी आपके पास। आपकी जो व्यथा है उसको हम आगे सुनेंगे। आखिर कौन कौन से वो मोड़ आए जहां जहां पर आपके साथ सलूक जो ऐसा किया गया कि हर तरफ से उदासीनता, हर तरफ से संवेदनहीनता नजर आई। वीर कुमार यादव, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। वीर कुमार जी, ये जो घटना है बहादुरगढ़ की, लगातार अब हम एक मुहिम के तहत इस पूरी घटना को उठा रहे हैं।
आपको लगता है कहीं ना कहीं संवेदनहीनता जो है सरकार के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा दिखाई गई? चलिए, लगता है संपर्क उनसे टूट गया है, लेकिन यहां पर सर्वहित जो संघर्ष समिति है उसके अध्यक्ष रविंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। और रविंद्र जी, बहुत स्वागत मैं करता हूं आपका हरियाणा न्यूज पे। लगातार हम मुहिम के तहत ये मुद्दा उठा रहे हैं। बहादुरगढ़ की घटना है जहां पर एक 12 साल का बच्चा 6 साल से बेड पर है, मानसिक रोग से प्रताड़ित है, पीड़ित है। आपको लगता है कि जो उसके साथ सुलूक किया जा रहा है, मदद के लिए दर दर उसके पिता भटक रहे हैं, लेकिन कहीं से आस जो है नहीं जग पा रही? जी देखिए, प्रदेश सरकार जो है वो लगातार आए दिन जो है ना गरीब लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लंबे चौड़े दावे करती है जी, मगर असलियत जो है वो उन दावों से बिल्कुल जुदा है। जिस तरीके से अन्य तमाम सुविधाएं, सरकारी सुविधाएं जो हैं वो चंद लोगों तक सीमित हैं, ऐसा ही हाल हरियाणा में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी है। बीपीएल पात्रों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा सरकार ने देने का दावा किया, मगर निजी अस्पतालों में तो दूर, सरकारी अस्पतालों में भी गरीब लोगों को इलाज नहीं मिलता, वो उनको लगातार उसके लिए भटकना पड़ता है। जी, ये जो बहादुरगढ़ के रविंद्र तलवार हैं, इनका मामला भी इस तरीके से है। लगातार 2008 से पिछले 6 साल से ये सरकारी अधिकारियों को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को लगातार पत्राचार कर रहे हैं। लेकिन रविंद्र जी, जो सीरियस बीमारी है, आपको लगता है इस तरह की बीमारी के लिए जिसमें जो बहुत ही एक्सपेंसिव खर्चा यहाँ पर दिखाई देता है और एक स्पेशल ट्रीटमेंट की बात की जाती है, आपको लगता है इसके लिए कोई व्यवस्था सरकार के अंदर होनी चाहिए, या ऐसी व्यवस्था सरकार के अंदर है, होने के बावजूद भी वो गरीबों के लिए काम नहीं आती? देखिए, ये जन्म से बीमार नहीं है। जब इनकी माता का देहांत हुआ, इनकी एक बहन का एक्सीडेंट में मौत हुई, उसके बाद से ये थोड़े से परेशान था ये बच्चा, और उस परेशानी में ये छत से गिर गया अपनी माँ की मौत के 1 महीने बाद। और छत से गिरने के बाद इसके जो सिर पे चोट लगी, उस चोट में इसके दिमाग की नसों को काफी प्रभावित किया। फौरी तौर पर अगर इलाज मिलता, मेरा ऐसा मानना है, अगर तुरंत इनको बेहतर इलाज मिलता तो जो समस्या आज गहरा गई है तो वो समस्या पैदा नहीं होती। आप हमारे साथ बने रही। वीर कुमार यादव बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीर कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी सर, ये मसला लगातार हम एक मुहिम के तहत उठा रहे हैं। बहादुरगढ़ की घटना है और जहां पर एक बच्चा जो है 6 साल से बेड पर है, मानसिक रोग से पीड़ित बच्चा है, मदद के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। सांसद महोदय, प्रधानमंत्री कार्यालय से ये आश्वासन पीड़ित परिवार को दिया गया कि आपके सांसद जी आपकी मदद करने के लिए आगे आएंगे, लेकिन सांसद महोदय ने साफ मना कर दिया है। नहीं, मेरी तो खैर जानकारी में नहीं है कि कौन से गांव की क्या घटना बता रहे हो? सर, बहादुरगढ़ की घटना है। एक बच्चा है, वो मानसिक तौर पर पीड़ित है, 12 साल का वो बच्चा है, 6 साल से बेड पर है। लगातार प्रधानमंत्री कार्यालय को भी चिट्ठी लिखी गई, मुख्यमंत्री से भी बात की गई, कहा यह गया कि मंत्री की सिफारिश के बिना कोई मदद नहीं दी जाएगी। तो क्या गरीब के साथ ये सलूक किया जाएगा? आरोप सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर लग रहे हैं। नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार अगर सांसद को भी मंत्री की कोई सिफारिश की आवश्यकता, ऐसा तो नहीं है जी। और सरकार, हरियाणा सरकार में मुझे लगता है कि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज, वो बहुत ही सेंसिटिव है, संवेदनशील विचारों के हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जी। और हमें भी आपने नोटिस में डाला, तो बहादुरगढ़ में हमारे जो कार्यकर्ता हैं जी, हमारे विधायक है वहां से, तो उनसे चर्चा भी करेंगे, बात करेंगे। वो तो किसी भी, देखिए, बात किसी भी दल की सरकार हो, सामाजिक दृष्टि से जो व्यक्ति विकलांग है, चाहे मानसिक विकलांग है, शारीरिक विकलांग है, उसके निश्चित तौर पर समाज ने भी और सरकार ने मदद करनी चाहिए। अच्छी बात है, परमात्मा ने जो कुछ कर दिया एक अलग बात है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से सहायता करनी चाहिए। ठीक और है, हम चाहेंगे अगर आपके संपर्क में है बिल्कुल, तो वो अपना सारा लिखकर एक बार मंत्रालय में भेज चलिए, वापस मैं लौटूंगा वीर कुमार जी आपकी तरफ। हमारे साथ कांग्रेस से खजान सिंह जी जुड़ गए हैं। खजान सिंह जी, क्या कुछ कहेंगे आप ही के नेता पर अब सवाल उठ रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा ने मदद के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया, जो कि लगातार कहा जाता रहा प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कि जो सांसद महोदय हैं वो इस पीड़ित परिवार की मदद करने के लिए आगे आएंगे। देखिए, ऐसे आरोप निराधार हैं और मानवीय आधार पर माननीय श्री दीपेंद्र जी सांसद हैं, वो तीसरी बार सांसद बने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी जब भी कभी ऐसी कोई जरूरत पड़ी उन्होंने मदद की। और अब मौजूदा केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन जी हेल्थ मिनिस्टर हैं
और माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री है, और श्री अनिल विज जी लेकिन खजान सिंह जी कहा यह गया कि मदद इसी शर्त पर दी जाएगी जब मंत्री जी की सिफारिश होगी। तो क्या ये मान लिया जाए कि सिस्टम में पहले से ही आपने ये बंदिशें पैदा कर दी है कि बिना मंत्री की सिफारिश के मदद के लिए कोई आगे नहीं आएगा, ये कहा गया? डायरेक्ट माननीय प्रधानमंत्री डायरेक्ट किसी भी ऐसे जो एक्सेप्शनल केस हो, जो इस तरीके से पीड़ित हो, माननीय प्रधानमंत्री को राइट है, प्रधानमंत्री को अलग से उनको वो देने का पूरा वो है, मुख्यमंत्री की भी कोष है वो ऐसे जो कैटेगरी के बच्चे हैं जो लेकिन सांसद की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये आप कह रहे हैं? सांसद की भी जिम्मेवारी है। सांसद महोदय ने अपना मुद्दा जरूर उठाया होगा, मैं नहीं मान सकता कि वो उनके नोटिस में आया और उन्होंने मना कर दिया हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये साफ तौर पर जो पीड़ित बच्चा है उसके पिता इस तरह का आरोप लगा रहे हैं खजान सिंह जी, और ये बाकायदा चिट्ठी जो है वो भी हमारे पास मौजूद है। वीर कुमार यादव जी, कितना सहमत आप नजर आ रहे हैं खजान सिंह की इन बातों से? चलिए, लगता है उनसे संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन जो हम बता दें आपको, दीपेंद्र हुड्डा कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से कि ऐसा नहीं हो सकता है कि सांसद महोदय ने मदद नहीं की हो। हमारे साथ बच्चों के पिता इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। रविंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा, कांग्रेस कह रही है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सांसद महोदय ने मदद के लिए हाथ आगे न बढ़ाया हो। दीपेंद्र हुड्डा जी के मैं 27 तारीख को इनके कार्यालय में गया हूँ, 27/10 को 27/10 को उनके कार्यालय में गया। उन्होंने मलिक साहब जी को बोला कि इनका लेटर तैयार करके दो इनको, प्रधानमंत्री जी के नाम और मनोहर लाल खट्टर जी के नाम। उन्होंने शाम को 6:30 बजे तक उन्होंने बहाना बनाते रहे कि आज कंप्यूटर खराब है, आज इंटरनेट हमारा काम नहीं कर रहा है, आप कल सुबह आना। फिर मैं कल सुबह 5 रुपए सैकड़े ब्याज पे पैसा लेकर 1200 रुपए में गाड़ी यहाँ से लेके गया। तो 4:30 बजे दीपेंद्र हुड्डा जी बाहर से आए हैं 28 तारीख को, जब उन्होंने मेरे को लेटर बनवा कर दिया। पर उनका कोई एक आदमी था जो उनके साथ दीपेंद्र जी के साथ आया था, उन्होंने मेरे को 1000 रुपया दिया। बाबा ये इस बच्चे के दूध पानी के लिए 1000 रुपया है, इसको खिला दियो। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा जी ने लेटर बनवा के दे दिया था। आज फिर मैं लेटर लेकर के आ गया था। मैंने दीपेंद्र हुड्डा जी को भी ये कहा था, मैं सर्जिस के ऊपर अमाउंट तो लिख दो जी। रविंद्र जी, क्या सीधी नहीं लिखा था, उन्होंने खिलाफ लेटर बना के दे दिया, बोला जी खट्टर जी के पास भेज देना, एक उनके पास भेज देना। उन्होंने कहा कि सिफारिश आप ले आइए, ऐसा उनका कहना था। ये नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस में हमने फोन किया था, उन्होंने ये मेरे को बताया था 011 230 12419 पे मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा था जी जो आपने कागज भेजे हैं उसमें नरेंद्र इसमें जो ये डॉक्टर का जो नाम दिखा हुआ है बर्मन शक्ति संजीवनी हॉस्पिटल, ये हमारे डॉक्टर पैनल में नहीं है। आप किसी मंत्री से फोन करवाइए या हमारी बात करवाइए, जब हम आपको सहायता दे सकते हैं, नहीं तो आपकी फाइल रिजेक्ट कर रहे हैं हम। जी रविंद्र जी, ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री कार्यालय को आपने संपर्क किया, प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से यह आश्वासन आपको दिया गया कि जो आपके सांसद हैं वो आपकी मदद करने के लिए आगे आएंगे। उन्होंने जब मेरी पहले मिस्टर बाली जी से बात हुई थी, उन्होंने पूरा सहयोग दिया था कि आप चिंता मत करो, आपका पूरा सहयोग दिया जाएगा, आप हफ्ता 10 दिन के बाद बात करना। लेकिन मैंने 28 तारीख को फैक्स भेजने के बाद मैंने कल उनसे बात की, उन्होंने मेरे को यह नंबर दे दिया जी। तो भाई इस नंबर से हमने इस नंबर से बात किया तो उन्होंने हमारे को साफ हाथ खड़े कर दिए। बोला जी दुख तो हमारे को भी है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं। चलिए रविंद्र जी आप बने रहिए हमारे साथ, हम जरा उत्तर इसका ले लेते हैं। हमारे साथ खजान सिंह जी कांग्रेस से लगातार बने हुए हैं। खजान सिंह जी, पीड़ित बच्चे के पिता कह रहे हैं कि साफ तौर पर रिफ्यूज कर दिया गया, साफ तौर पर नकार दिया गया। ये कहा गया कि आप जब तक सीएम की सिफारिश नहीं लाएंगे, किसी मंत्री की सिफारिश नहीं लाएंगे, आपको मदद नहीं दी जाएगी। देखिए, हमारी पीड़ित जो बच्चा है उसके साथ पूरी सहानुभूति है, उनके पिता के साथ भी सहानुभूति है, और हम उनकी पूरी मदद करने के लिए हमारी कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है। और मैं ये कहना चाहूंगा, ये प्रधानमंत्री कार्यालय ने उनको बहाना बनाया। अगर वो मुख्यमंत्री की और मंत्री की चिट्ठी लेकर आए तो ये तो खजान सिंह जी सांसद के कार्यालय में फोन किया गया, प्रधानमंत्री कहां से इंटरफेयर कर गए? सांसद के कार्यालय पे फोन किया गया, वहां से आंसर इस पीड़ित बच्चे के पिता को मिलता है कि आप जाइए मंत्री की सिफारिश लेकर आइए, तभी हम मदद देंगे, नहीं तो मदद नहीं मिलेगी। कार्यालय वाले
कि मंत्री की किस लिए सिफारिश मांगते हैं? मेडिकल कागज क्यों नहीं दिखवाते उनके? मेडिकल कागज एग्जामिन कराए सेंट्रल लेवल पे, तो कोई मंत्री या कोई मुख्यमंत्री की कोई सिफारिश की जरूरत थोड़ी होती है कहीं भी। अगर कहीं कोई आदमी एक्सेप्शनली बीमार है और उसके हालात ऐसे हैं कि उसका इलाज एम्स में होगा या कहीं अच्छे हॉस्पिटल में होगा, तो सरकार की ड्यूटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, माननीय प्रधानमंत्री ऑफिस में इस बात का प्रावधान है कि वो किसी भी ऐसे मरीज की जिसका ठीक है। हमारे साथ संघर्ष समिति के अध्यक्ष भी हैं, उनके पास भी मैं आऊंगा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब लौटूंगा तो बात सांसद की जिम्मेदारी की भी होगी, सांसद की जवाबदेही की होगी कि आखिरकार सभी ठीक रहा, केंद्र सरकार पर फोड़ देना कहां तक जायज है, सांसद महोदय किसकी जिम्मेदारी कितनी बनती है, उनकी जवाबदेही कितनी बनती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इवनिंग रिपोर्ट में जल्द होंगे हाजिर। सस्ते के चक्कर में निकाल दिया कचम्बर कपड़ों का। पैसे भी तो बचाने थे। सस्ते का छोड़ो बुखार, अब आपके बजट में निखार। निखार डिटर्जेंट पाउडर व बर्तन बार। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. किसान नेता आपको कहा जाता है। किसानों के मुद्दों की अगर हम बात करें, अभी किस तरह से जो अहम मुद्दे हैं किसानों के आप लेकर चलेंगे? देखिए, किसानों के बारे में 4 बातें मुझको सबसे ज्यादा लगती हैं। हर खेत को पानी, दूसरा मुद्दा किसानों का है जोखिम प्रबंधन, तीसरा किसानों का मुद्दा है उत्पादकता बढ़े, और चौथा मुद्दा है बाजार मिले, और उससे भी आगे जाएंगे तो भाव मिले। बाजार केवल बेचने के लिए नहीं मिले, बाजार में भाव मिले। ये पूरी एक चेन किस प्रकार से सुरक्षित रूप से खड़ी हो। हर खेत को पानी, उत्पादकता बढ़े, क्योंकि उत्पादकता अभी मैं 16 क्विंटल पैदा कर रहा हूँ गेहूँ, अगर मैं 32 करूँगा तो मेरे दाम दुगने हो गए और मेरी जो है कोस्ट लागत जो है कम आएगी, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और उसके बाद मैंने जो उत्पादन किया है उसको अवेलेबल मार्केट अवेलेबल हो, उसकी मार्केट में बेकदरी नहीं हो, और मैं बेचने जाऊं तो मुझे प्रॉफिटेबल प्राइस मिले। ब्रेक के बाद इवनिंग रिपोर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रविंद्र हमारे साथ सर्वहित संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं। रविंद्र जी, आपकी तरफ में आऊंगा। आपको क्या लगता है जो दलील खजान सिंह जी दे रहे हैं, आपको लगता है कि जो सांसद महोदय होते हैं उनकी भी अपनी कोई जिम्मेदारी होती है, अपनी जवाबदेही होती है? तमाम राजनेता जवाबदेही से लगातार बचते हैं जी। कांग्रेस के नेता भाजपा की तरफ इशारा करते हैं और भाजपा के नेता कांग्रेस को कोसते हैं। ऐसे में इन दोनों पार्टियों के बीच रिश्ता गरीब और आम आदमी है।
जी। यहाँ समझने की एक बात है, रविंद्र तलवार जी जब अपने बच्चे के इलाज के लिए गए तो पहले पीजीआई ने, जब तक पीजीआईएमएस के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, और जब वो ईएसआई के माध्यम से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पहुंचे तो वहां के भी डॉक्टरों ने महंगी दवाइयों का हवाला देते हुए इलाज से इनकार कर दिया। जी। ऐसे में क्या प्रत्येक नागरिक सांसद या मंत्री की सिफारिश लगवा कर इलाज करवा सकता है? जी। ये लोग क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था को उत्पन्न होने देते, फलने फूलने देते, जहां गरीब आदमी को इलाज मयसर हो सके। बहादुरगढ़ के ट्रॉमा सेंटर में, आप ट्रॉमा सेंटर में ऑपरेशन तो दूर की बात, वहां की पट्टी नहीं हो सकती। ऐसे में रविंदर के बेटे रविशंकर का दिमागी इलाज सोचना भी जो है ना समझ से बाहर है कि वहां ऐसा कुछ हो भी सकता है। अगर तुरंत में उन्हें इलाज मिलता, अब तक वो 6 साल से ट्रीटमेंट से दूर है, वो ट्रीटमेंट लगातार उसे मिलता तो आज उसकी हालत में कई गुना सुधार हो गया होता। यही हाल उनकी बेटी सोनिया का है। जी। उनका एक्सीडेंट होने के बाद 6 महीने वो पीजीआई में पड़ी रही थी। जी। उसके बाद अगर लगातार उसे बेहतर ट्रीटमेंट मिलता तो आज भी वो पैरों के कारण जोर नहीं होती। जी। चलिए रविंद्र जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। खजान सिंह की ओर रुख करता हूं। खजान सिंह जी, सवाल अब उठने लगे हैं। ये मसला दरअसल सिर्फ रविंद्र के बेटे का नहीं है, ये मसला जो है गरीब परिवार से जुड़ा भी है कि गरीब परिवारों की स्वास्थ्य क्षेत्र में इस तरह से अनदेखी की जाती है, इस तरह से अवहेलना की जाती है, तो वो जाए तो जाए कहां, ये सवाल उसके सामने खड़ा होने लगता है। खजान सिंह जी, चलिए लगता है संपर्क उनसे टूट गया है, लेकिन बच्चे के जो पिता है वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, आपकी तरफ में आऊंगा। क्या लगता है आपको, जो बात सर्वोच्च संघर्ष समिति के अध्यक्ष कह रहे हैं कि बिना सिफारिश के कोई काम होता नहीं है, और अगर इतनी ही सिफारिश होती, इतनी ही जान पहचान होती तो आप अपना काम आसानी से निकलवा सकते थे? वही सर जी मैं कह रहा हूँ, अगर हमारी सिफारिश होती, आजकल तो सर जी सिफारिश वालों का काम हो जाता है, गरीब आदमी धक्के खा रहा है। ये हम सरेआम हॉस्पिटलों में देख रहे हैं, जिसकी सिफारिश है वो अंदर घुस जाता है, गरीब आदमी लाइन में खड़ा होता है, धक्के दे करके अपना नंबर लेना मुश्किल हो जाता है। हमने दिनों ऑल इंडिया मेडिकल के अंदर भी देखा ये हाल। उन्हें जिसके बसई धारापुर वालों डॉक्टरों ने हमारे को भेजा था, तो बोला जी लाइन में लग जाओ जी। मैं ये डॉक्टर ने चिट्ठी भेजी है, तो वो चिट्ठी देखी तो बोला जी आ जाओ जी, फटाफट आ जाओ जी। जब हमारे को 5 मिनट नहीं लगेगी जी, जिनकी सिफारिश है उनकी तो ये भाग के कार्रवाई करते हैं जी। गरीब आदमी चाहे तो चाहे कहाँ जी? बिल्कुल यही सवाल रविंद्र जी, बिल्कुल यही सवाल आपके सामने भी है, और जो गरीब परिवार, गरीब तबके से जो लोग आते हैं उनके सामने भी ये सवाल अपने आप में अहम हो जाता है जब इस तरह की स्थिति, जब इस तरह की पशुपेश वाली समस्या जो है सामने आ जाती है। लेकिन क्या एक बार भी सांसद महोदय आपसे सीधी बात करने नहीं पहुंचे, या आपसे मुलाकात उनकी नहीं हो पाई? देखो जी, सांसद जी से मैं 2 बार मिल चुका जी, जितेंद्र हुड्डा जी से 2 बार मिल चुका हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे को ये नहीं कहा कि चल भैया तू मेरे से 5-10 हजार 20 हजार कुछ भी मेरे से ले जा, इस बेटे का इलाज करवा। लेकिन उन्होंने मेरे को सिर्फ लेटर बनवा करके दे दिया, लेकिन उनको ये तरस नहीं आया, जबकि बच्चे की हालत उनके वहाँ पे इतनी खराब थी, उनकी कोठी के पंथमार्ग दिल्ली में जी, लेकिन उनको फिर भी तरस नहीं आया था एमपी साहब को भी। चलिए मैं सर्वोच्च संघर्ष समिति के अध्यक्ष रविंद्र की तरफ रुक करूंगा। रविंद्र जी, सब बातों को हम सुन रहे हैं, एक जो कॉमन सवाल है, एक जो साझा सवाल है वो ये उठता है, आपको लगता है कहीं ना कहीं व्यवस्था में ही दोष है, या फिर व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अगर रास्ता जो अपनाया जाए वो कौन सा हो? भाई साहब, संपूर्ण जो व्यवस्था है उस पर सवालिया निशान उठाते हैं ऐसे मामले जी। आप देखिए, आप किसी भी सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए जाइए, वहाँ लंबी है, डॉक्टर लगातार मरीजों को देखते हुए भरना जाता है जी, और उनका रवैया मरीजों को देखने की बजाय, उनका इलाज करने की बजाय उनको सरकाने का रहता है। गंभीर रूप से बीमार मरीजों को तुरंत रेफर कर दिया जाता है। स्थानीय शहरों में, जो छोटे शहरों में, गाँव में जो प्राथमिक सेंटर हैं, हॉस्पिटल हैं, वहाँ तो सिर्फ रेफरल सेंटर बनकर रह गए हैं। बात करें राजनेताओं की, जिनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए जी, राजनेता किसी रूप में स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान नहीं देते, लोकल डॉक्टर्स को मोबिलाइज करने में लगे रहते हैं जी, उनको संरक्षण प्राप्त होता है स्थानीय नेताओं का, जो डॉक्टर काम करते हैं,
ऐसे में वो इलाज करने की बजाय वहां पर नेतागिरी और दूसरे कामों में लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त आप फरमा रहे हैं रविंद्र जी। ऐसा ही हमने कल की अपनी इवनिंग रिपोर्ट में दर्शकों को दिखाया था कि अंबाला कैंट के एक अस्पताल में किस तरीके से सिविल अस्पताल के अंदर एक डॉक्टर जो है वो रेस्ट रूम में आराम फरमा रहे हैं। मरीजों का बुरा हाल है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आपको एक राहत की खबर यहां पर हम ये देते हैं कि हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिंह सिद्धू ने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से इस बाबत बात की। अनिल विज ने इस आश्वासन दिया कि इस मामले को अपने संज्ञान में लेकर जल्दी इस मामले का समाधान करेंगे। इसी के साथ इवनिंग रिपोर्ट को हमें खत्म करना होगा, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। The wait for global education